हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पीटीटी का पेपर हल करने की संपूर्ण रणनीति बताने वाला हूं कि सबसे पहले आपको किस सब्जेक्ट को हल करना है और किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है ताकि आपका पेपर टाइम पर पूरा हो जाए। और कुछ समझदारी और कुछ होशियारी भी आपके पेपर को हल करने में मदद करेगी। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए और पारदर्शी बॉल पेन होनी चाहिए। जो पारदर्शी होनी चाहिए, काला होगा तो भी चलेगा और नीला होगा तो भी चलेगा। काला या नीला में से कोई एक बॉल पेन लेके जाना आपको। तो आपको फ़ोटो युक्त एक आईडी कार्ड लेके जाना है। तो आपके फ़ोटो आईडी कार्ड में कोई गलती है तो आप उसके साथ 10th या 12th की मार्कशीट लेके जा सकते हैं। और निर्धारित समय पर आपको केंद्र पर पहुंचना होगा। तो निर्धारित समय पर आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है, यानी कि आपका एग्ज़ाम 11 बजे से शुरू होगा तो आपको 9:30-10 बजे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। पेपर प्राप्ति से पहले आपको शांत रहना है और तनाव मुक्त रहना है। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, हड़बड़ाहट और घबराहट नहीं होनी चाहिए मन में। तो आपको पेपर हल करना शुरू करना है। शुरू करने से पहले जब आपको पेपर दे दिया जाए तो आपको पेपर चेक कर लेना है कहीं से कटा फटा तो नहीं है और प्रश्न सभी सही ढंग से छपे हुए हैं कि नहीं छपे हुए। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है। उसके बाद में जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है उसमें से आपको कुछ प्रश्न शुरुआत के 9-10 प्रश्न पढ़ लेने हैं ताकि आपको उस पेपर का लेवल पता चल जाए। उसके बाद आपको शुरुआत अपने बेस्ट सब्जेक्ट से करनी है। जो आपका सब्जेक्ट बेस्ट हो उसी से आप शुरुआत करें। कोई दूसरा बताए उसके अनुसार आपको शुरुआत नहीं करनी है। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसी से आप अपनी शुरुआत करें ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाए, तो आसानी से पेपर हल हो जाए, ताकि शुरुआत में ही डिप्रेशन में ना आए। यानी कि अगर आप दूसरा सब्जेक्ट लोगे, शुरुआत में करोगे तो आपको पेपर हार्ड लगेगा और आप पेपर अच्छा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको उसी सब्जेक्ट को हल करना है जो आपका बेस्ट हो। अक्सर होने वाली गलतियां जिससे आपको बचना है, पहली है कि सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट हल करना है। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट लगता है उसी को हल करना है, किसी दूसरे के बताए अनुसार नहीं करना है। तो जो बेस्ट सब्जेक्ट लगता है उसके अनुसार करोगे तो आपको शुरुआत में पेपर इजी लगेगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उस कॉन्फिडेंस के आधार पर आपका पेपर अच्छा होगा। दूसरी बात है कि ओएमआर शीट भरते समय गलती से बचें। यानी कि जिस टाइम आप प्रश्न पढ़ रहे हो उसी टाइम ओएमआर शीट में भी उसका आंसर भर देना है। यानी कि आप प्रश्न संख्या 2 पढ़ रहे हो और 2 बार पढ़ना है एक प्रश्न को। 2 बार पढ़ने के बाद आपको ओएमआर शीट में प्रश्न संख्या 2 के सामने वाला गोला भर देना है। ए बी सी डी में से कोई एक जो आपको सही लगता हो। तो ओएमआर शीट भरते समय गलती से बचना है। कई बार गलती हो जाती है, तो इस प्रकार की गलतियों से बचना है। सावधानीपूर्वक ओएमआर शीट भरनी है। ओएमआर शीट कैसे भरनी है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जो प्रश्न बार बार करने से सॉल्व न हो तो उसे एक बार स्किप कर देना है। यानी कि जो प्रश्न आपको पहली बार में देखने में लेंदी लगे या हार्ड लगे तो उसको एक बार के लिए स्किप कर देना है, छोड़ देना है, ताकि आपका पूरा पेपर हल हो जाए। उसके बाद आपको उस प्रश्नों को हल करना है जो आपको हार्ड या लेंदी लगे। तो सबसे पहले आपको उस प्रश्नों पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस प्रश्नों को एक बार के लिए स्किप कर देना है ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाए। उसके बाद आंसर भरते समय उत्तर संख्या के सामने वाला गोला भरें। तो यह भी एक विशेष बात है कि आंसर भरते हैं उस समय उत्तर संख्या के सामने वाला ही गोला भरना है। कई बार गलतियां हो जाती है, आगे पीछे आप भर देते हैं। तो जिस प्रश्न को आप पढ़ रहे हैं उसी प्रश्न का गोला तुरंत भर दें। ऐसे नहीं है कि प्रश्न संख्या 2 पढ़ रहे हैं, गोला बाद में भरेंगे, फिर तीसरा पढ़ रहे हैं उसका गोला बाद में भरेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तुरंत गोला भरना है। प्रश्न को भले ही एक बार पढ़ने की बजाय 2 बार पढ़े, लेकिन उसको सावधानीपूर्वक पढ़ के गोला भरना है। समय का विशेष ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप टाइम से पेपर करोगे तो आपका पेपर अच्छा होने वाला है। हार्ड प्रश्नों में उलझ गए शुरुआत में ही तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं होगा। तो आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। एग्ज़ाम सेंटर के कक्ष में घड़ी नहीं होने पर परीक्षक से समय पूछ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम सेंटर का परीक्षा हॉल है, उसमें आपके घड़ी नहीं होने पर आप उस परीक्षक होता है उससे आप टाइम पूछ सकते हैं, वो आपको टाइम बता देगा। ऐसा नहीं है कि बार बार उसको पूछें, आधा घंटा 1 घंटे से आप उसको टाइम पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरा पेपर हल करोगे और इस गलतियों से बचोगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। तो मैं आपको समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ
समय बता रहा हूँ। आपका सबसे लेंथी सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है, तो सामान्य ज्ञान में तो प्रश्न पढ़ना है और सीधा उत्तर ही देना है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शिक्षण अभिक्षमता में कुछ सोचने का टाइम लगता है, यानी कि सामान्य ज्ञान और हिंदी से ज़्यादा टाइम लगता है। और हिंदी की बात करूँ तो इसमें भी पढ़ना ही है और सीधा उत्तर देना है। आएगा प्रश्न तो आप उत्तर दे दोगे, और नहीं आएगा तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे, तुक्का भी मारना है। तो इसमें जीके में सबसे कम टाइम देना है, 25 से 30 मिनट दोगे तो आपका पेपर टाइम पर हो जाएगा। हिंदी में 25 से 30 मिनट देना है, शिक्षण अभिक्षमता में 40 से 50 मिनट देना है, और रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। इस अकॉर्डिंग अगर आप पेपर करोगे तो आपका पेपर समय पर होगा। तो मैंने ये संपूर्ण रणनीति बता दी है कि किस सब्जेक्ट को पहले हल करना है, किस प्रकार से टाइम को मैनेज करना है। यह गलतियाँ ज़्यादातर विद्यार्थी करते हैं, तो इससे आपको बचना है। इससे रिलेटेड कोई और डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।